नमस्कार। तो स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए पी गॉट 45 करोड़ इन ब्राइब। तो ब्राइब के रूप में इनको ए पी को कितने रिश्वत मिली। ब्राइब का मतलब होता है तो रिश्वत क्या होता है, तो ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, है ना। तो रिश्वत के रूप में जो है ए पी को कितने मिले, 45 करोड़ मिल के। लिखा है सीएम ने प्रॉमिस किया था 90 लाख टू पार्टी नॉमिनीज। तो पार्टी के नॉमिनीज मतलब होता है उम्मीदवार, क्या होता है, तो उम्मीदवार होता है। तो उम्मीदवार को जो गोवा में जो पार्टी के उम्मीदवार थे उनको कितने रुपए देने का वादा किया एपी पार्टी ने, तो ये 90 करोड़ रुपए जो है देने का वादा किया किसने, आपकी जो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने 90 लाख रुपए सॉरी पार्टी के उम्मीदवार थे गोवा में, उनको देने का वादा किया, है ना। देखा है केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी। देखो जुडिशियल कस्टडी मतलब होता है न्यायिक हिरासत। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना टिल सितंबर 3। तो जो जुडिशियल कस्टडी है किसकी, आपके केजरीवाल जी की, वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, 23 सितंबर तक। और सीबीआई इनसे जो है पूछताछ करेगी, है ना। लिखा है बीजेपी यूजिंग एजेंसीज टू कंटिन्यू कॉन्कोटिंग अनसब्सटेंशिएटेड स्टोरीज। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है दोस्त, मतलब वो निराधार कहानी, मनगढ़ंत कहानी, है ना। निराधार कहानी बोल सकते हैं, निराधार जिसका कोई आधार ही नहीं है, फालतू की बात है। मतलब स्टोरीज एपी कह रही है कि एपी यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी है वो अलग अलग एजेंसी का यूज़ करके क्या कर रही है, जो अनसब्सटेंशिएटेड कहानी है, मतलब जो निराधार कहानी जो कोई मतलब नहीं है, उनको मुद्दा उनको जो है उनका उपयोग करके हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनको जेल के अंदर 3 दिनों तक रखा है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑन ट्यूसडे टोल्ड कोर्ट हेयर हेयर दैट आम आदमी पार्टी एपी नेशनल कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब क्या होता है दोस्त, देखो कन्वीनर का मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जो संयोजक होता है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है, तो आपके यही तो हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो जो कन्वीनर है किसके, आम आदमी पार्टी के, एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर भी कौन है दिल्ली के, आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल हैड प्रोमिस्ड, इन्होंने प्रॉमिस किया था टू पे 90 लाख रुपए देने का टू ईच ऑफ 40 कैंडिडेट्स। प्रत्येक 40 मतलब हर कैंडिडेट को 90 लाख रुपए देने वादा किया था ऑफ पार्टी इन 2021 गोवा असेंबली इलेक्शन। तो जो गोवा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो इनकी पार्टी के जो नेता थे उनको इन्होंने प्रत्येक नेता को, जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उन सभी को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। देख रहे हो दोस्त, 90 लाख रुपए। द अमाउंट विच वॉज सपोज टू बी यूज एज कैंपेनिंग। अब देखो कैंपेनिंग क्या होता है, जो चुनाव से पहले जो प्रचार होता है ना उसे बोलते हैं कैंपेनिंग। चुनाव के लिए जो प्रचार होता है, जो प्रचार किया जाता है उसे बोलते हैं कैंपेनिंग फंड बाय ए पी नॉमिनीज। तो इस जो फंड इन्हें दिया गया था 90 लाख रुपए, वो किस लिए दिया गया था, तो वो कैंपेनिंग मतलब वो जो प्रचार, चुनाव का प्रचार वगैरह है ना, उसके लिए दिया गया था। वॉज प्रोवाइडेड बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था, साउथ ग्रुप इन द एक्सचेंज ऑफ फेवर ग्रांटेड। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, साउथ ग्रुप के द्वारा इनको दिया गया था। जो रुपए इनको 90 रुपए जो 45 करोड़ रुपए जो केजरीवाल के पास आए थे, वो कहाँ से आए थे, साउथ ग्रुप के द्वारा आए थे। लिखा है द दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू द नाउ स्क्रैप्ट का मतलब क्या होता है, खत्म करना। स्क्रैप्ट मतलब क्या होता है दोस्त, खत्म करना, है ना। एक तरीके से मिटा देना, नेट करता है मतलब खत्म कर दिया। एक्सरसाइज पॉलिसी फॉर 2021 टू 23 द एजेंसी ऑल्सो एजेंसी ने क्लेम किया था कि इस पॉलिसी को जो खत्म किया गया था किसके द्वारा, 2020-21 की जो पॉलिसी थी उसके द्वारा, है ना। लगा मिस्टर केजरीवाल वॉज अरेस्टेड बाय द सीबीआई इन जून दिस ईयर इन केस बेस्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ लेफ्टिनेंट। याद रखना दोस्त, ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना। तो इनको है ना जून में अटैक किया, जून में है ना इनको अरेस्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि एक कंप्लेंट दायर की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे VK सक्सेना। एलेगिंग का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। मल्टीपल इरेगुलरिटीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिक्कर पॉलिसी। तो जो लिक्कर मतलब यहाँ पर शराब के लिए यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ है, सिक्कर। तो शराब की पॉलिसी में जो है इन्होंने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए थे उसको लेकर जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो असमानताएं थी, उसको लेकर जो VK गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, उन्होंने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की थी जिसके बिहाफ पर इनको इसी साल जून में अरेस्ट किया गया था। जो और ये अभी भी क्या है, कस्टडी में है ये। द कोर्ट शेड्यूल नेक्स्ट हियरिंग फॉर September 3।
तो इसके लिए जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब रखी गई है, सितंबर 3 को रखी गई। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द एएपी चीफ जुडिशियल कस्टडी बाय अ वीक, और उन्होंने जो एएपी चीफ मिनिस्टर है उनकी जुडिशियल कस्टडी को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इन अ स्टेटमेंट इश्यूड लेटर इन द डे एएपी एलिक्ट, तो एक स्टेटमेंट इश्यू हुआ उस एक दिन इन द डे लेटर इन द डे, एक दिन के बाद एएपी एलिक्ट का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। तो एएपी ने क्या लगाया, आरोप लगाया। तो एएपी एलिक्ट दैट द बीजेपी थ्रू इट्स एजेंसीज कंटिन्यू टू कॉन्कोर्ड अनसब्सटेंशिएटेड स्टोरी, मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था अनसब्सटेंशिएटेड स्टोरी मतलब निराधार स्टोरी जिसका कोई सत्य नहीं है। स्टोरीज विद द सोल एम टू मैनेज हेडलाइंस। सोल क्या होता है, सोल देखो एक तरीके से सोल को मैं बोल सकता हूँ सांत्वना, नहीं सोल का मतलब ये नहीं होता। सोल मतलब एक तरीके से होता है ना अकेला, अकेला होता है। क्या होता है सोल मतलब अकेला। एम टू मैनेज हेडलाइंस, मैनेज हेडलाइंस का यहाँ पर एक मतलब होता है, फ्रेज बना देता लेकिन अपन ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैनेज हेडलाइन का मतलब होता है सुर्खियाँ बटोरने के लिए। तो सुर्खियाँ जो एएपी पार्टी है उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है कि जो करवा रही है ये सब बीजेपी पार्टी करवा रही है, और इनका एकमात्र उद्देश्य इस पर क्या है कि सुर्खियाँ बटोरना है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखा ऑल करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री हैव ज्वाइन बीजेपी, जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन है उन्होंने सबने क्या किया, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। हाउ एवर द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ ऑल इट्स कैंडिडेट विल बी फोरफिटेड। फोरफिटेड का मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है, जब्त करना। बोला गया कि जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन थे सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन हालांकि द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सिक्योरिटी जमानत राशि है ऑल ऑफ इट्स कैंडिडेट विल बी फॉरबिडेड, इन सभी की क्या होगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी इन द अपकमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में। इट रीड है ना, मतलब ये भी मैं बोला है कि इन सभी की क्या होगी, जमानत राशि हम जब्त करवा देंगे जब तो जाएगी आने वाले इलेक्शनों में, मतलब अल्लाह के जीतेंगे नहीं, बात ये है ना। एडिशनल चार्जशीट, चार्ज देखो चार्ज मतलब होता है एक तरीके से आरोप पत्र होता है, चार्जशीट को बोलते हैं। तो एडिशनल चार्जशीट द सबमिशन वर मेड बाय सीबीआई, जो सबमिशन किसके द्वारा सबमिट किया गया, किसके द्वारा किया गया, सीबीआई के द्वारा ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द आर्गूमेंट्स फॉर द कंसाइड्रेशन। कंसाइड्रेशन मतलब क्या होता है सभी जानते होंगे दोस्त, ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं है, अगर आप बोलो तो बता दूँ, बोलो। अरे सोच विचार करना यार, लो सोच विचार करना, मन भर गया तुम्हारा, सोच विचार करना। तो कंसिडरेशन ऑफ द फोर्थ सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन विच मिस्टर केजरीवाल एंड 5 अदर persons including AAP MLA दुर्गेश पाठक, बिजनेसमैन मैन अमित अरोरा, औरबिंदो फार्मा डायरेक्टर पी शरथ रेड्डी हैव बीन नेम्ड। तो मतलब इनमें इनके साथ साथ और 5 लोगों का नाम शामिल हुआ है, जिसमें बिजनेसमैन है आपके दुर्गेश पाठक हैं, अमित अरोरा है, औरबिंदो फार्मा है और शरथ रेड्डी, इन सभी के जो है नाम इसमें सभी में शामिल थे। द इंटायर ब्राइब, इंटायर मतलब होता है कंप्लीट, पूरी। द इंटायर ब्राइब मनी अमाउंट टू 45 करोड़ अगेंस्ट द फेवर्स गिवन टू देम इन द एक्सरसाइज पॉलिसी वॉज सेंट टू AAP एंड स्पेंट एज पर टू विश of Arvind Kejriwal, said senior advocate and special public prosecutor DP सिंह ने ये बात कहा है कि भैया ये भी जो सारी कहानी है जो सब किसको दी गई थी, केजरीवाल को जो अमाउंट दिया गया था। मिस्टर सिंह एडेड दैट, मिस्टर सिंह ने कहा कि विजय नायर द फॉर्मर म्यूनिसिकेशंस इन चार्ज ऑफ ABP negotiated the deal with the South group that the instruction for the election related expenditure were shared by Mr. Pathak who was in charge of the assembly election। अब देखो उन्होंने वाला मिस्टर सिंह एडेड दैट मिस्टर नायर फॉर्मर म्यूनिकेशन, जो मिस्टर नायर हैं जो फॉर्मर यानी फॉर्मर का मतलब होता है दोस्त देखो जो रह चुके हैं, है ना, जैसे फॉर्मर CM शिवराज सिंह चौहान है हमारे मध्य प्रदेश के, तो मतलब पूर्व, हाँ पूर्व एक वर्ड है इसके लिए, पूर्व। तो पूर्व जो म्यूनिकेशंस हैं जय नायर इन चार्ज ऑफ AAP नेगोशिएटेड द डील। नेगोशिएट का मतलब होता है इन्होंने ही जो डील है ना साझा की थी, नेगोशिएट मतलब समझ रहे हो, तो नेगोशिएटेड द डील। अब इन साउथ ग्रुप के साथ जो नेगोशिएट मतलब बातचीत करना है ना, बातचीत साउथ ग्रुप के साथ बातचीत किसने की थी, तो भैया जय नायर ने की थी। द डील विद साउथ ग्रुप, किसके साथ, साउथ ग्रुप। एंड दैट इंस्ट्रक्शन
फॉर द इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और उसमें इलेक्शन से रिलेटेड जो भी खर्च है उसके बारे में बात की गई थी। वर शेयर्ड बाय मिस्टर पाठक, किसके, मिस्टर पाठक के द्वारा। हु वॉज इन चार्ज ऑफ द असेंबली इलेक्शन, जो कि थे चार्ज में थे असेंबली मतलब इंचार्ज थी कुल मिला के, उनके पास पावर थी किसके पास, मिस्टर पाठक के पास उस समय असेंबली इलेक्शन की। द CBI ऑल्सो told the court that the agency required no further investigation into the matter and was ready for the trial। बोला है CBI ने बोला कि जो एजेंसी है वो कोई आगे की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती इन टू द मैटर एंड वॉज रेडी टू ट्रायल, और वो ट्रायल के लिए क्या है, रेडी है। ठीक है दोस्त, इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।